शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और अपने आबा व अजदाद की नज़र करम से, सरकार शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी की नज़र करम से, सैयद कलंदर शहबाज की नज़र करम से, सैयद सदरुद्दीन की नज़र करम से, सैयद हसन कबीरुद्दीन की नज़र करम से, सैयद ताजुद्दीन की नज़र करम से, सैयद ग़ुलाम अली शमसी की नज़र करम से, सैयद फ़ाज़िल शाह की नज़र करम से, सैयद कबीर शाह की नज़र करम से, सैयद फ़तेह अली शाह की नज़र करम से, बीबी बादशाहज़ादी शमसी की नज़र करम से इस वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं, जो 15 दिसंबर 2023 से लेके 21 दिसंबर 2023 पर मबनी है। ये अय्याम इंसान के लिए एहसासात को उभार सकते हैं। इंसान को तन्हाई का सामना करना पड़ेगा, यानी इंसान को अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। इंसान को ये महसूस होगा कि जो मैं कर रहा हूँ शायद वो गलत है, या जो मैं कर रहा हूँ उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता। याद रहे ये सिर्फ मरीख और मुश्तरी की वजह से है। जैसे ही ये अक़रब इख्तिताम को जाएगा तो तमाम चीज़ें फिर से वैसी हो जाएंगी जैसे थी। तभी जितना हो सके इन एहसासात पे आके कोई बड़ा फ़ैसला ना करें। अगर सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ, पुरसुकून होकर इन अय्याम को गुजारेंगे तो फ़ायदा तमाम बुर्ज वालों के साथ साथ होगा। इन अय्याम का जो ख़ास सदका है वो सब्ज़ चीज़ का है। जैसे कि जमादुल सानी शुरू हो चुका है और इसमें सूरह कौसर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना तमाम हाजतों की कबूलियत के लिए बहुत ही मुबारक होता है। तो जितना हो सके शुरू वाले हफ्ते में सूरह कौसर को रात में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। मौला पंतन पाक के सदके जो हाजत आपके दिल में होगी वो इन 7 अय्याम में ही इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। और इन अय्याम का जो सदका है वो हस्बे तौफीक सब्ज़ चीज़ का है, यानी कोई भी सब्ज़ चीज़ लेके किसी मुस्तहिक को दे देंगे तो इंशाअल्लाह तमाम नए असरात से आप अल्लाह की पनाह में होंगे और कामयाबी के असबाब आपके साथ साथ होंगे। इन अय्याम का जो ख़ास विर्द है, ख़ास दुआ है वो सूरह कौसर है। अगर सुबह के आगाज़ में भी सूरह कौसर को 27 दफ़ा पढ़ के दिन का आगाज़ किया जाएगा या पढ़ के किसी काम के लिए जाया जाएगा तो इंशाअल्लाह फ़तेह व कामयाबी आपके साथ होगी। सूरह कौसर पढ़ के किसी से बात करेंगे तो लोगों के असल रूप आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि इन अय्याम में सूरह कौसर अल्लाह के करम से आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगी। चाहे किसी काम की शुरुआत हो, किसी रिश्ते की शुरुआत हो, किसी सफ़र की शुरुआत हो, सूरह कौसर से कीजिएगा तो इंशाअल्लाह फ़तेह व कामयाबी यकीनन आपके साथ होगी। बुर्ज एरीज़ वाले, एरीज़ वालों के लिए ये अय्याम चिड़चिड़ापन उभार सकते हैं। गुस्से में कोई तल्ख़ फ़ैसला हो सकता है, गुस्से में कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है जिसके लिए पछतावा आपका मुक़द्दर हो जाएगा। तभी जितना होता है कि गुस्से पे काबू कीजिएगा। गुस्से पे काबू करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप लाइट कपड़े ज़्यादा पहनें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ, मिर्च मसाले कम खाएँ, वॉक पे रेगुलरली जाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, तो इनसे भी एहसासात आपके काबू में आएंगे। रात को सोने से पहले अगर पानी सिरहाने रख के सोते हैं तो इनसे भी चिड़चिड़ापन आपका इख्तिताम को चले जाएगा। आसपास जो चीज़ें आपकी हैं कोशिश कीजिएगा वो चीज़ें ना रखें जो ख़राब हैं, वो चीज़ें ना रखें जो चलती नहीं है, वो चीज़ें ना रखें जिनसे नेगेटिव एनर्जी आती है। तो इंशाल्लाह गुस्सा भी काबू में होगा और गुस्से काबू करने की वजह से काफ़ी कामयाबी के असबाब भी आपके साथ साथ होंगे। इन अय्याम में कोशिश करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि काफ़ी माली हवाले से फ़ायदा मिलेगा अगर गुस्सा काबू में रहा तो। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आदम बार पत्थर स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी हर उस मर्द को जो औलाद का तलबगार था लेकिन औलाद से महरूम था, आप उनसे ये फरमाते थे कि ये सफूफ रात को नीम गर्म दूध में मिलाया करो और उस पर 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर वो दूध पी लिया करो। अल्लाह के करम से तुम जल्द औलाद की खुशखबरी पाओगे। सरकार शाह शम्स के बाद सैयद सदरुद्दीन शमसी, सैयद हसन कबीरुद्दीन शमसी और सैयद ताजुद्दीन और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी अपने अकीदतमंदों को, वो जो औलाद के तलबगार हैं और औलाद से महरूम हैं, या वो जो अज़दवाजी हुकूक पूरे नहीं कर पाते, ये फरमाते हैं कि सफूफ का छोटा चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाया करो और उस पे 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के वो दूध रात को पी लिया करो। अल्लाह के करम से तुम जल्द औलाद की खुशखबरी और खुशहाल जिंदगी पाओगे। मेहरबान स्टोन्स की तरफ से आपके बार बार इसरार पे आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो ये सफूफ आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये सफूफ महदूद मिकदार में है। अगर आप ये सफूफ लेना चाहते हैं तो आज, कल और परसों
यानी तारीख 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 तक मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और ये शम्सी सफूफ किसी भी पत्थर के साथ मुफ्त हासिल करें। मुझे उम्मीद है इस सफूफ को नीम गर्म दूध में पीने के बाद आप अपने जिस्म में कुव्वत और औलाद की खुशखबरी अनकरीब नसीब पाएंगे इंशाल्लाह। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर, आईफोन ऐप पे मौजूद है, उनसे भी ये सफूफ किसी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। बुर्ज तौरस वाले ये याम तौरस वालों के लिए किसी अपने की तवज्जो से फ़ायदा मिलेगा, खुशी मिलेगी और कामयाबी की राहें मंज़िल आम पे आएंगी। रोज़ चारों कुल पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और सूरह कौसर पढ़ा करें। इन अय्याम में नज़र असद के असर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। तभी अपनी खुशियों को छुपाएँ, अपनी अपॉर्चुनिटी को छुपाएँ। किसी बड़े सफ़र या किसी नए काम या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, जितना अपनी खुशियों को छुपाएँगे उतना तादाद खुशियाँ आपके साथ होंगी। जितना अपनी खुशियाँ दिखाएँगे, बताएँगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे या अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उतना ही परेशानी आपके साथ साथ होंगी। आधा घंटा वॉक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका बुर्ज खाकी बुर्ज है, इसलिए वॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी और अहम साबित होगा नियाम के लिए। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें बाबत है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले अल्लाह के करम से किसी खुशखबरी का सामना होगा, कोई ऐसी खुशखबरी नसीब होगी जिसकी बार बार आप तमन्ना करते आ रहे हैं, लेकिन जितना हो सके फिल वक्त हाजिर दिमाग रहें, यादों में रहेंगे, ख्यालों में रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, उन बातों पे सोचेंगे जिससे आपका दुख दर्द बढ़ता है, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो नेमत, वो खुशी भी दूर जा सकती है। आपका मुतमईन रहना आपकी खुशियों को कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नयाम में रोज़ सुबह उठ के अंडा खाते हैं, उस पर 27 सूरह कौसर पढ़ के उसके बाद दिन का आगाज़ करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। वॉक पे जाना या जॉगिंग करना इन अय्याम बहुत ज़रूरी आपके लिए होगा। राज शेयर न कीजिएगा क्योंकि साइची के हिसाब से किसी अपने से आप कोई अपना राज शेयर करेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान मिलना है। अगर राज सीने में दबे हुए होंगे तो फ़ायदा भी तादिर आपके साथ होगा और शख्सियत भी बाकमाल मुसलसल रहेगी। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें मुबाबत है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले, कैंसर वालों के लिए ये हम सफाई का ख़ास ख्याल रखने के हैं। जितना आप अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, अपने आप को साफ़ रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, खूबसूरती पे कंसंट्रेट करेंगे, उससे ही कोई अच्छा दोस्त, अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई माली मदद आपको मिल सकती है क्योंकि आसपास का माहौल ऐसा होगा जिसका ताल्लुक़ आपकी खूबसूरती पर डिपेंड करेगा। तभी रात को सोने से पहले मुंह धो के सोया करें, सुबह उठ के मुंह धो के दिन का आगाज़ किया करें और पानी पे सूरह कौसर 27 दम करके पी लिया करें। इनसे एक तो सिक्स सेंस आपकी रोशन होगी, दूसरा आप अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे और लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे, आपकी बातों में वज़न पैदा होगा और उसी वज़न से काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ राग़िब होंगी। अगर नयाम में आधा घंटा 1 घंटा वॉक करते हैं तो वो भी मुबारक है, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते हैं तो वो भी मुबारक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी अल्लाह के करम से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ी नेमत या बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बशर्ते मुशावरत बुजुर्गों के साथ करके उसके बाद कदम बढ़ाएं। इनका भी नियम का सब चीज़ का इसमें बाबत है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2024 का कैलेंडर जिसमें हमने पूरे साल का हॉरोस्कोप महफूज किया है, यानी किस बुर्ज वाले के लिए कौन सा दिन मुबारक है, किस बुर्ज वाले के लिए कौन से दिन में कौन सा एहसास उस पे हावी हो सकता है जिसमें वो गलत फैसला करके खुद को बर्बाद कर सकता है, वो तमाम मालूमात इस 2024 के कैलेंडर में हमने महफूज की हैं। यानी किस दिन किस बुर्ज पे कौन सा एहसास हावी होगा, कब गुस्सा हावी होगा, कौन सा दिन उसके लिए मुबारक है, कौन सा मुबारक नहीं, वो सब एक कैलेंडर में महफूज किया है। 2024 का ये कैलेंडर जिसमें इस्लामिक तारीखों के साथ साथ मासूमीन की विलादत और शहादत भी महफूज हैं। कब सूरज ग्रहण है, कब चांद ग्रहण है, किस महीने का कौन सा इसमें आज़म है, वो तमाम मालूमात इस कैलेंडर में महफूज हैं। और साथ साथ तावीज़ शम्स और तावीज़ मौला रजा इसके पहले पेज पे महफूज किया गया है, क्योंकि जो इंसान तावीज़ शम्स या तावीज़ मौला रजा अपने घर में लगाता है और रोज सुबह इन तावीज़ात को देख के आयतुल कुर्सी और नादे अली पढ़ता है तो उसका घर अल्लाह के करम से तमाम नजर हसद से महफूज रहता है और फिर वो जहाँ जहाँ कदम उठाता है फतेह कामयाबी उसके साथ साथ होती है। अगर आप ये 2024 का कैलेंडर जिसमें तमाम बुर्ज की मालूमात महफूज हैं, ये तावीज़ात महफूज हैं, लेना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और ये कैलेंडर हासिल करें। याद रहे ये कैलेंडर्स महदूद मिकदार में हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और 2024 का ये नया कैलेंडर हासिल करें। आप ये कैलेंडर हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप पर मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। बुर्ज लियो भाई, ये जो मंजर यहाँ पे आए हैं ये आपके लिए माशी हवाले से, माली हवाले से बहुत ही मुबारक है। कोई भी चीज़ मिल सकती है, कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल सकता है, कोई
कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई नई राह ऐसी हमवार होगी जिनसे आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन उसका ताल्लुक या वो फ़ायदा नसीब तब होगा जब आप हाजिर दिमाग रहेंगे। हाजिर दिमाग रहना, पुरसुकून रहना, हिकमत अमली के साथ बात करना आपके लिए बहुत मुबारक है। अगर कुछ देर ज़मीन पे बैठते हैं इन 7 अय्याम तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा, क्योंकि इनसे आपकी जल्दबाजी मात होगी। जितना अपनी जल्दबाजी पे काबू करेंगे, गुस्से पे काबू करेंगे, उतना ही फ़ायदा आपके साथ होगा। इसलिए ज़मीन आपका बड़ा एक सहारा बनेगी। कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लें, एक बड़ी सांस लें और सांस छोड़ के उसके बाद फिर सूर्य कौसर पढ़ें, फिर नाक से बड़ी सांस लें और फिर मुंह से सांस छोड़ें, फिर सूर्य कौसर पढ़ें। ये कम से कम 7 मरतबा आप रोज़ किया करें। इनसे आपको वक्त से पहले वक्त का पता चलेगा। फैसलों के बारे में आपकी 6 सेंसेस इतनी रोशन होगी कि आपको पता चलेगा कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा गलत है, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। क्योंकि इन अय्याम में ज़मीन से कोई ऐसी ताकत आपको मिलनी है, कोई ऐसा फ़ायदा मिलना है जिनसे तादे खुशियाँ आपके साथ होंगी इंशाअल्लाह। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का, इसमें हम बापत स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज विर्गो वाले ये नियम आपकी ज़िंदगी के बहुत ख़ास होंगे। माशी हवाले से, माली हवाले से आपके लिए अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। अज़दवाजी हवाले से, घर के हवाले से खुशियाँ मंजर आम पे आएंगी। लेकिन जितना हो सके नियाम में हाजिर दिमाग रहें, अपनी ज़बान को मीठा रखें, क्योंकि आपके चिड़चिड़पन या जल्दबाजी में दिए गए जवाब की वजह से दुख पलट सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत मुबारक है। आधा घंटा 1 घंटा वॉक को कंटिन्यूसली अपने साथ रखें और जितना हो सके नया में लाइट कलर पहने। लाइट कलर ज़्यादा पहनेंगे, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएंगे तो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। नया में अगर किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बशर्ते उसकी मुशावरत बुजुर्गों से की गई हो। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का, और इसमें हम पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले ये नियम आपकी ज़िंदगी में जितना हो सके खामोशी के अय्याम है, क्योंकि दुख परेशानियां मंजर आम पे आ सकती हैं। याद रहे फिल वक्त एतराज़ात का जवाब एतराज़ से देना, तनकीद का जवाब तनकीद से देना बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपका हाजिर दिमाग रहना या आपकी फ़तेह बनेगा, आपका खामोश रहना या आपकी कामयाबी बनेगा, क्योंकि फिल वक्त गुस्से में दिया गया जवाब आपकी चीज़ों को सुलझाएगा नहीं बल्कि उलझाएगा। इन अय्याम में जितना हो सके सफाई का ख्याल रखें, नैया में जितना हो सके कुछ देर ज़मीन पर बैठा करें, नैया में जितना हो सके मछली या खून वाली चीज़ें कम खाया करें। जितना सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएंगे उतना आप क्रिएटिव होंगे और उतना आप हिकमत अमली के साथ फैसला करेंगे। अगर रात को सराहने पानी रख के सोते हैं तो वो भी आपके 6 सेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अहम होगा। अगर सुबह उठ के पानी पीते हैं और उस पानी पे 27वां सूरह कौसर दम करते हैं तो ये भी आपके आने वाले वक्त के लिए खुसूसन बात करने के हुनर के लिए बहुत मुबारक होगा। इनका भी नियम का सदका सब्ज़ चीज़ का, और इसमें हम वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले ये नियम आपकी ज़िंदगी में झगड़ा ला सकते हैं। किसी अपने से झगड़ा हो सकता है, किसी प्यार करने वाले से झगड़ा हो सकता है, किसी आसपास में किसी ऐसे इंसान से झगड़ा हो सकता है जिससे आपके काम जुड़े हुए हों। तभी जितनी भी नेगेटिविटी मंजर आम पे आती है उसको इग्नोर करें। किसी भी चीज़ को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या पत्थर का जवाब पत्थर से ही देंगे तो वो नेगेटिविटी आपकी तरफ ही मुतवज्जा होगी और काम आपकी तरफ उलझेंगे। तभी इतना हो सके नैया में सब्र को अपने साथ रखें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। काम पे कंसंट्रेट करें, अपने आप को खुश रखने के लिए आधा घंटा वॉक पे जाएं। कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांस लेते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। नमकीन चीज़ें नहीं आप कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक होगा। इनका भी नियम का सदका सब्ज़ चीज़ का, इसमें हम बाबत है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इंसान की पहचान ही कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम है, क्योंकि जब हम इंसान को पहचान के फैसला करते हैं तो देर तक कामयाबी हमारे साथ होती है, दुख और नुकसान हमसे दूर दूर होता है। तभी अल्लाह ने इस ज़मीन पे नीलम पत्थर पैदा किया। जो इंसान इस नीलम पत्थर को अपनी जहल वाली उंगली यानी बीच वाली उंगली में पहनेगा तो उसकी आंखों में ऐसी ताकत पैदा होगी कि वो किसी भी इंसान की आंखों को देखेगा तो फौरन पहचान लेगा कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी नीलम पत्थर अपने अकीदतमंदों को दम करके दिया करते थे और ये फरमाते थे, इस पत्थर को अपनी बीच वाली उंगली में पहनो, तुम्हारा दिमाग आंखें रोशन रहेंगी। आपकी रहलत के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, बीबी बादशाहज़ादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी नीलम पत्थर दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते हैं। अगर आप ये पढ़ा हुआ नीलम पत्थर हासिल करना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टूडेंट्स के नंबर पे कॉल करें और ये पढ़ा हुआ नीलम पत्थर जो आंखों को रोशन करता है, इंसान को पहचानने में मदद करता है, हासिल करें। इस पत्थर को इंसान को पहचानने वाला पत्थर भी कहा जाता है। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये नीलम पत्थर हासिल करें। आप हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप पर मौजूद है वहाँ से भी ये नीलम पत्थर हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सजिटेरियस वाले
ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के बहुत ही मेहनत के अय्याम है। जितना आप अपनी मेहनत पे कंसंट्रेट करेंगे, अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे, उतना फ़ायदा आपके साथ होगा। 1 घंटा 2 घंटे या कम से कम हफ्ते में 1 दिन ऐसी जगह पे चली जाएं जहाँ खुशगवार माहौल हो और दरख्त फूल हो, ताकि आपका जो अंदर का गुस्सा है वो मात की तरफ जाए। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे रेगुलरली जाते हैं तो ये भी आपके बहुत मुबारक होगा। आपकी क्रिएटिव चीज़ों के लिए, आपकी हाजिर दिमागी के लिए, आपकी गुफ्तगू के लिए बहुत मुबारक होगा। लेकिन इतना हो सके फिल वक्त स्क्रीन से कुछ देर दूर चले जाएँ। दिन में 2 घंटे 4 घंटे अगर स्क्रीन से दूर रहते हैं तो ये भी आपके काम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आपके रवैये और मूड के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। किसी अपने से झगड़ा हो सकता है, इसलिए जितना हो सके सुनने ज़्यादा और बोलने का। इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें इस हफ्ते के बाद बेहतरी की तरफ राग़िब होंगी। इनका भी नियम का सदका सब चीज़ का इसमें हम वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले, ये नियम आपकी ज़िंदगी के सबसे ख़ास अय्याम है और माशी हवाले से नई नई अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, नए दोस्त सामने आएंगे, आपको पसंद करने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले, आपकी तारीफ़ करने वाले। तभी जितना हो सके फिल वक्त लोगों से मिलते रहें, अपने काम पे कंसंट्रेट करें, अपने मूड को अच्छा रखें। अपने मूड को अच्छा रखना, लोगों से मिलते रहना, काम पे कंसंट्रेट करना आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। आधा घंटा 1 घंटा अगर वॉक पे जाते हैं तो वो भी मुबारक है। नियम में अगर खून वाली चीज़ें, चिपचिपी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। नियम में रात को सोते वक्त कोशिश करिए स्क्रीन से दूर रहें। अगर रात को सोने से 1 घंटा 2 घंटा पहले मोबाइल बंद कर लेते हैं, टीवी वगैरह बंद कर लेते हैं, कुछ देर रिलैक्स होकर उसके बाद सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत अहम होगा। क्योंकि जब अच्छे अय्याम आते हैं तो अच्छी सोच का होना या हाजिर दिमागी का होना बहुत ज़रूरी है। अभी यही वक्त है जब आपका अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही बड़ा फ़ायदा या बड़ी मंजिल आपको मिलने वाली है। इनका भी नियम का सदका सब चीज़ का इसमें हम वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले, ये नियम आपकी ज़िंदगी में किसी झगड़े को ला सकते हैं। किसी अपने से झगड़ा हो सकता है, किसी काम में कोई बदतरी आ सकती है, कोई परेशानी मंजर यहाँ पे आ सकती है। तभी जितना हो सके फिल वक्त हाजिर दिमागी को कायम करिए। जितना हाजिर दिमाग रहेंगे, कूल रहेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, उतना आपका मूड अच्छा होगा। उसी अच्छे मूड से आपको फ़ायदा तादेर मिलेगा। अगर नियम में सफाई का ख्याल रखते हैं, साफ़ कपड़े पहनते हैं, खुद से सुबह उठ के बुर्श करते हैं, मुंह धोते हैं तो बहुत अच्छा है। और रात को सोने से पहले भी सफाई करते हैं, दांत साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई बीमारी जिसका ताल्लुक सफाई न करने से जुड़ा हुआ है, अगर फिल वक्त एहतियात करते हैं खाने पीने में तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। अज़दवाजी या मोहब्बत के हवाले से भी चिड़चिड़ापन या परेशानी का सामना होगा। तभी जितना हो सके अज़दवाजी या मोहब्बत के हवाले से उम्मीदें कम रखें और छोटी सी गलती का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर न दें। सब्र कर लें, आपका सब्र ही आपकी मंजिल है और आपके सब्र ही कामयाबी की पहली सीढ़ी। इनका भी नियम का सदका सब चीज़ का इसमें हम वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले, ये जो नियम आपकी ज़िंदगी में आए हैं ये आपकी थकावट के नियम नहीं है। थकावट को अभी ख़त्म कर लें, सुस्ती को ख़त्म कर लें, क्योंकि सुस्ती से दूर जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी सुस्ती आप पे हावी होगी और उसी सुस्ती में आपका नुकसान कर सकते हैं। जितना हो सके सोने का एक महदूद वक्त कर लें, काम का एक वक्त मुकर्रर कर लें, हाजिर दिमागी का वक्त मुकर्रर कर लें, स्क्रीन से दूरी का वक्त मुकर्रर कर लें, ताकि आप टाइम टेबल बना के उसके साथ जिएँ। अगर फिर वक्त आपने टाइम टेबल बना के उसके साथ कदम बढ़ाया, हाजिर दिमागी के साथ फ़ैसले किए तो बहुत अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आपके गलत फ़ैसले, सुस्ती आपको परेशानी और तंगदस्ती की तरफ धकेलेगी। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लेना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है, बशर्त उसकी मुशावरत बुज़ुर्गों से करें। दोस्ती में या दोस्तों पर भरोसा करके काम करना आपके लिए बेहतर नहीं। इनका भी नियम का सदका सब चीज़ का इसमें वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े आपकी तमाम दुआएं अपनी दरबार में कबूल मकबूल फरमाएं। अल्लाह